डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर नरूटो छुड़ाने के लिए यहाँ पर उटाकाटा को छुड़ा देते हैं और तभी यहाँ पर उटाकाटा छुट्टे हुए नरूटो के पास आता है और वो कहता है कि ये लोग उटाकाटा जो होटारू है उसके पीछे पड़े हैं। उटाकाटा कहता है कि ये सभी लोग जो है वो होटारू के पीछे पड़े हैं और होटारू को यहाँ पर ये लोग किडनैप करना चाहते हैं और नरूटो कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी यहाँ पर वो निंजा कहते हैं कि जल्द से जल्द उटाकाटा को हमारे हवाले कर दो और उटाकाटा यहाँ पर उन लोगों को देख रहा होता है और नरूटो कहता है कि तुम लोग जल्द से जल्द जो होटारू है उसको छोड़ दो और वो कहते हैं कि हम होटारू को नहीं छोड़ेंगे और अगर तुम लोग कुछ भी ज़्यादा हिलने की किए तो हम होटारू को मार देंगे। तभी नरूटो की बात सुनकर अपनी शैडो क्लोन्स बनाता है ताकि वो होटारू को अपनी शैडो क्लोन से बचा सकते और साई भी यहाँ पर अपने बीस क्लोन की मदद से बहुत सारे बीज बनाता है और तभी यहाँ पर नरूटो अपनी रेसिंग गन तैयार करता है ताकि वो उन लोगों के ऊपर हमला कर सके। कैप्टन यामाटो को ये कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है और तभी यहाँ पर नरूटो और बाकी सब उन लोगों को घेर लेते हैं ताकि वो उन लोगों के ऊपर हमला कर सके। और तभी यहाँ पर ये जो नरूटो रहता है वो अपनी रसिंगन और यहाँ पर जो साई रहता है वो अपनी बीस क्रोल लेकर उन लोगों की तरफ बढ़ते हैं। पर वो जो निंजा रहते हैं जो मास्क लगाए रहते हैं वो अपनी जुत्सु की मदद से जो उनके हाथ में जो वाटर टाइप जुत्सु रहता है उसकी मदद से जो उनका कोड़ा रहता है उसकी मदद से वो सभी अटैक्स को नरूटो के हरा देते हैं और रसिंगन और बाकी सभी बीस्ट को भी उसी तरीके से वो लोग हरा देते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग हिलना नहीं वरना हम इस लड़की को मार देंगे। और तभी यहाँ पर नरूटो कहता है कि आखिर तुम उस लड़की को मारना क्यों चाहते हो। और यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो कहते हैं कि तुम उन्हें छोड़ दो, आखिर तुम उसे पकड़ना क्यों चाहते हो। तो वो कहते हैं कि हमें उटाकाटा चाहिए, हमें उटाकाटा मिल जाएगा तो हम इस लड़की को छोड़ देंगे। तो कैप्टन यामाटो कहते हैं कि आखिर तुम उस लड़की को पकड़े क्यों हो, तुम्हारे उस लड़की से थोड़ा ना कुछ है तो लड़की को छोड़ दो। कैप्टन यामाटो उन लोगों का मास्क देखकर समझ जाते हैं कि ये लोग विलेज हिडन इन द मिस्ट के ब्लैक ऑप्स है, यानी ये सभी लोग जो निंजा है वो ब्लैक ऑप्स है। और तभी यहाँ पर कैप्टन यामाटो नरूटो और बाकी सबको कहते हैं कि ये लोग ब्लैक ऑप्स है और यहाँ पर ये लोग बिना मिशन के तो आएंगे नहीं, तो तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर उटाकाटा को पकड़ने के लिए आए हैं क्योंकि उटाकाटा एक रोग निंजा यानी एक भगोड़ा निंजा और एक क्रिमिनल है। और तभी ये सुनकर कैप्टन यामाटो कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि ये उटाकाटा ही है, मुझे लगा था कि उटाकाटा ही एक रोग निंजा और एक क्रिमिनल है। और वो कहते हैं कि अच्छा, तो कैप्टन यामाटो ब्लैक ऑप्स को कहते हैं कि अच्छा तुम्हें उटाकाटा चाहिए तो आखिर तुम लोग इन्हें पकड़ जो होटारू है उसे तो छोड़ दो। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम होटारू को नहीं छोड़ेंगे, तुम उटाकाटा को हमें दोगे और हम होटारू को यहाँ पर छोड़ेंगे। तो कैप्टन यामाटो कहते हैं कि नहीं, हम उटाकाटा को और होटारू दोनों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि दोनों हमारा मिशन है और हम मिशन अपना पूरा करके ही रहेंगे। तो वो कहते हैं कि तो ऐसी बात है तो हम दोनों को मार देंगे। और तभी यहाँ पर जो ब्लैक ऑप्स रहते हैं उनका एक लीडर आता है और तभी ये इनका लीडर कैप्टन यामाटो और जो उटाकाटा रहता है होटारू रहता है वो कहता है कि मुझे कैप्टन यामाटो और उटाकाटा से बात करनी है। और तभी यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो नरूटो को कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर ही रहना, मैं उन लोगों से बात करके आता हूँ कि आखिर वो लोग क्या बात करना चाहते हैं। और तभी यहाँ पर कैप्टन यामाटो भी तैयार हो जाते हैं उन लोगों की बात सुनने के लिए। यहाँ पर जो ब्लैक ऑप्स रहता है वो अनबू ब्लैक ऑप्स का जो मास्क लगा रहता है वो उसे कहता है कैप्टन यामाटो को कि मैं थोड़ी देर के लिए जो उटाकाटा है उससे बात करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे चलेगा। तो यहाँ पर पहले वो कैप्टन यामाटो से बात करते हैं और वो कैप्टन यामाटो को कहते हैं कि अच्छा चलो, ये तुम्हारा मिशन है इसलिए हम तुम्हें दोनों को लेके जाने देंगे, यानी होटारू और उटाकाटा दोनों को लेकर जाने देंगे। पर जैसे ही तुम्हारा मिशन खत्म होगा तो हम उटाकाटा को वहाँ से लेकर चले जाएंगे हमारे विलेज में। तो कैप्टन यामाटो कहते हैं कि हाँ ये हमें चलेगा क्योंकि मेरा मिशन खत्म हो जाएगा और हम तुम उटाकाटा को उसके बाद लेके जाओ तो चलेगा। और ब्लैक ऑप्स कहती है कि हम तुम्हारे ऊपर नजर रखेंगे। तो कैप्टन यामाटो कहते हैं ये बिल्कुल चलेगा। और नरूटो यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर इंतजार कर रहा होता है कि आखिर कैप्टन यामाटो बात क्या करेंगे। और तभी कैप्टन यामाटो नरूटो के पास आते हैं और नरूटो कहता है कि आखिर क्या बात हुई। तभी यहाँ पर जो ब्लैक ऑप्स रहता है वो अपना मास्क निकालता है और उटाकाटा कहता है कि मुझे पता था कि इस मास्क के पीछे तुम ही होगे, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ उटाकाटा मैं तुम्हें जानता हूँ। और वो उटाकाटा को कहता है कि तुम जल्द से जल्द विलेज आ जाओ और सरेंडर कर दो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं सरेंडर नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो कहता है कि
तुम्हारी विलेज में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो कहता है कि नहीं, मेरी विलेज में कुछ ज़रूरत नहीं है, तुम लोग मुझे सरेंडर कर लोगे क्योंकि मैंने अपने सेंसे को मारा इसलिए। तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें सरेंडर नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी सज़ा कम करवाऊँगा और विलेज में तुम्हारी ज़रूरत है। और पहली बात, तुम्हारे सेंसे जो थे वो तुम्हें मारना चाहते ही नहीं थे। और वो कहता है, उटाकाटा जो रहता है वो कहता है नहीं, मेरे सेंसे मेरी जान लेना चाहते थे। और तभी हमें वापस से पास का सीन दिखाता है जहाँ पर उटाकाटा के सेंसे उटाकाटा के ऊपर एक सील जैसी लगाते हैं और उस सील के अंदर अपना हाथ डालते हैं और अपना हाथ डाल के कुछ करते हैं और वो कहते हैं कि तुम ऐसे ही रहना। और उटाकाटा जोर से चिल्लाता है, जोर से चीख पड़ता है, पर उसके सेंसे सुनते नहीं है। उसके पेट में हाथ डाल के अंदर ही हाथ डालते हैं और उसके पेट में हाथ डाल के घुमाते हैं। और तभी यहाँ पर उटाकाटा कहता है कि सभी लोग को मेरे अंदर वो चीज़ चाहिए थी, जो मेरे अंदर ताकतवर चीज़ है, वो सभी लोग मतलबी थे, वो मेरे अंदर की जो ताकतवर चीज़ थी वो लेना चाहते थे। और वो जो ब्लैक ऑप्स रहता है वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे सेंसे तुम्हारे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो तुम्हारी जान बचाना चाहते थे। और वो कहता है कि तुम जल्द से जल्द विलेज में आ जाओ क्योंकि तुम्हारे अंदर जो ताकतवर चीज़ है उसकी वजह से हमारे विलेज में उसकी काम है। हमारे विलेज बहुत ही ज़्यादा अभी मतलब ज़ख्मी है और इसलिए तुम्हारी ज़रूरत है ताकि हम तुम्हारी ताकत से विलेज को और ज़्यादा बड़ा बना सके। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं नहीं आऊँगा विलेज में। और यहाँ पर वो जो ब्लैक ऑप्स रहता है वो उटाकाटा से कहता है कि मैंने बस तुम्हें इतना ही कहा कि तुम्हारे सेंसे अच्छे थे। और तभी यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं। और यहाँ पर जो उटाकाटा जैसे ही आता है उसको होटारू देखकर कहती है कि क्या तुम ठीक तो हो ना उटाकाटा। तो उटाकाटा कहता है कि हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी यहाँ पर वो कहती है कि क्या ये बात सच है। तो यहाँ पर उटाकाटा कहता है कि हाँ, ये बात सच है कि मैं एक रोग निंजा हूँ, यानी मैं एक क्रिमिनल हूँ। और तभी यहाँ पर होटारू जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है कि उटाकाटा जो रहता है वो एक क्रिमिनल है, उसे नहीं पता था। और तभी यहाँ पर जो ब्लैक ऑप्स रहते हैं वो कहते हैं कि तुम लोग, तुम्हारा मिशन होने के बाद तुम लोग यहाँ से जो उटाकाटा है उसे हमें हमारे हवाले कर देना, पर हम लोग उटाकाटा के ऊपर नज़र रखेंगे। अगर उटाकाटा किधर भी भागने की करेगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। तो कैप्टन यामाटो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक, हमें ये बिल्कुल चलेगा। और इसलिए यहाँ पर जो निंजा रहते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। और तभी यहाँ पर जो होटारू रहती है वो उटाकाटा को देख रही होती है और कैप्टन यामाटो कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना होगा। और वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर कैप्टन यामाटो, होटारू और बाकी जितने भी निंजा रहते हैं वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और होटारू को यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि उटाकाटा जो रहता है वो एक क्रिमिनल रहता है। और तभी वो लोग आगे जा रहे होते हैं। नारुतो कहते हैं कि क्या ये तुम्हारे सेंसे ऐसे है, तुम्हारे सेंसे तुम्हारी जान बचाने की जगह तुम्हारी जान को खतरे में डाल रहे हैं। मेरे सेंसे कभी ऐसे नहीं है, तुम्हारे सेंसे तुम्हारी जान खतरे में डाल रहे हैं। मेरे सेंसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, मेरे सेंसे हमारे साथ, हमारे जब भी टाइम शेयर होगा मेरे साथ खाना खाएंगे, मेरे साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, मुझे ट्रेन करेंगे, मुझे हार्ड वर्क ट्रेन करेंगे और मुझे अच्छी सीख देंगे कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। मेरी सेंसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तुम्हारे सेंसे देखो। और तभी यहाँ पर जो होटारू रहती है उसके हाथ में दर्द देता है और तभी जो नारुतो रहता है उसके हाथ में चोट देखता है और नारुतो बोलते हैं तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी है। और तभी नारुतो ये चोट देखकर समझ जाता है कि ये चोट होटारू को तब लगी है जब वो निंजा जो ब्लैक ऑप्स रहती है वो होटारू को पकड़ के जोर से खींचे थे, इसलिए होटारू को चोट लग गई थी। तो यहाँ पर जो उटाकाटा रहता है वो होटारू को कहता है कि मैं ये चोट देख लूँगा। और वो नारुतो को कहता है कि मुझे कुछ लीव्स और बाकी सब ऐसे सब चीज़ हर्ब्स चाहिए ताकि मैं इसके जो जख्म है उसके ऊपर मेडिसिन लगा सकूँ। तो तुम जाओ और ऐसी तरीके की लीव्स और बाकी सभी चीज़ें ढूंढो। तो नारुतो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं इसी तरीके के लीव्स ढूंढूंगा और तुम जो होटारू के हाथ पे चोट लगी है उसको ठीक कर देना। तो उटाकाटा कहता है कि हाँ ठीक है। और नारुतो यहाँ पर जंगल में आता है और वो जंगल में ढूंढ रहा होता है कि आखिर वो मेडिसिन वाली लीव्स और बाकी सब हर्ब्स कहाँ मिलेंगे। और यहाँ पर नारुतो उन लीव्स को ढूंढ लेता है और उन पत्ते को जमा करके नारुतो उटाकाटा की तरफ भागता है। और यहाँ पर वो जैसे उटाकाटा की तरफ भागता है यहाँ पर उटाकाटा जो रहता है वो होटारू की जो कपड़ा रहता है उसे उतार कर रहता है। और नारुतो यहाँ पर उस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि आखिर ये क्या चीज़ है जो होटारू की पेट में है। और यहाँ पर ये वही चीज़ है जो होटारू ने उटाकाटा को जंगल में दिखाई थी, जो कहा था कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। तो होटारू कहती है ये वही चीज़ है, ये है वो स्क्रोल, ये वही स्क्रोल है जिसके पीछे सभी लोग पड़े हैं, यही है वो स्पेशल फॉरबिडन स्क्रोल।